इस वाली वीडियो के की जो बेसिक पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो 3 बातें हैं। ये सिलेक्टिव आउटरीच को अंडरलाइन करना, जो इस्लामिक ब्रदरहुड का प्रोपेगेंडा है और जिन लोगों ने फैलाया है उसके बारे में डिस्कस करना, और ये इस्लामिक प्रोपेगेंडा, ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड का प्रोपेगेंडा है, इसकी एक्चुअली क्या है, इसकी रियलिटी चेक क्या है। तो आप ये देखो कि पूरे दुनिया के अंदर ये जो मुल्ले हैं और मुल्लों के जो रिश्तेदार हैं या जो लिब्रांडो हिंदू है, ये जो शोर मचा रहे हैं, उनमें से किसी ने इन 3 हेडिंग्स के ऊपर शोर मचाई, और ऐसे 3 ऐसे हज़ारों हेडिंग्स हो सकती है जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई चर्चा नहीं। एनडीटीवी ने कभी अपने स्क्रीन काले नहीं करे। तो ये जो सेलेक्टिव आउटरीच है ना, ये आज पहली बार तो हो नहीं रहा। ये सेलेक्टिव आउटरीच इस्लाम की बहुत ही बढ़िया सी मैनेजमेंट है। मतलब आप एक चीज़ वो सीख सकते हैं दुश्मन से, इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखा है। इस्लामिक कंट्री में कोई इसके बारे में बात नहीं करता, वो तो सही है, लेकिन जो नॉन इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ भी लोग बात नहीं करते, वहाँ भी मीडिया खामोश रहती है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस्लाम ने मीडिया कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तकरीबन 8 करोड़ लोगों को इस्लाम ने मारा है 100 सालों के अंदर में, और ऐसा करने के बाद भी आज भी वो विक्टिम है। इससे बढ़िया मैनेजमेंट क्या हो सकती है। अब ये डिसाइड करते हैं कि भाई इस्लामिक ब्रदरहुड का प्रोपेगेंडा है क्या। तो ये 1400 सालों से ये है कि भाई जो एक मुसलमान है वो दूसरे मुसलमान का भाई है, ठीक है भाई है, तो फिर सीरिया में कौन किसे मार रहा। लेकिन काफिर को डराने के लिए, जो नॉन बिलीवर है उसे डराने के लिए वो वही कहते कि किसी एक मुसलमान को परेशान करा, दूसरा मुसलमान सामने आ जाएगा। और यही सारी बातें अफगानिस्तान के ऊपर जब अमेरिका ने अटैक करा था, जब एनडीटीवी और उसके जैसे जितने लोग थे जो शायद मैप के अंदर अफगानिस्तान कहाँ है ये नहीं बता सकते, वो बता रहे थे कि अफगानिस्तान की क्लाइमेट के अंदर ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। पर अमेरिका जो है वो 4 दिनों के अंदर सरेंडर कर देगा, 10 दिनों के अंदर कर देगा। अमेरिका ने क्या करा सभी को पता है। ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर जिस आदमी ने जनरेट करी थी वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर सार्जेंट था। जिस आदमी ने इस चीज़ को, इस प्रोपेगेंडा को सबसे ज़्यादा एंडोर्स करा, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा अपने पिक पे पहुंचा, वो आदमी ब्रिटिश आर्मी के अंदर सार्जेंट था और नाम था MK गांधी। पूरा नाम था शायद मोहनदास करमचंद गांधी, कुछ ऐसा ही नाम था। तो जो MK गांधी था उसने क्या करा, उसने इन मुल्लों को बताया कि जो तुर्की के मुसलमान हैं उनके पास ये राइट नहीं कि वो अपना शासक किसे चुने, उनके पास इस बात का राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उनके पास इस बात का हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के साथ है या खलीफा के साथ है। उनको किनके साथ रहना है ये डिसाइड करेगा केरला का मुसलमान, ये डिसाइड करेगा MK गांधी। ठीक है, कैसे करेगा भाई, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी जला के। क्यों, तुर्की क्या हिंदुस्तान का प्रोविंस है, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम है क्या? तुर्की कभी हिंदुस्तान का कोई स्टेट रहे? तो तुर्की में क्या हो रखा है, उसके लिए हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी कोई कैसे जला सकते हैं? और कोई इंसान पागल ही होगा ना जो एक तरफ तो ये बातें करे कि भाई हम सबके पास बराबर के अधिकार है, हमारे अपने राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, और दूसरी टाइम पे वो कहे कि ना तुर्की वाले इसे कैसे कह सकते। तुर्की वाले क्या डिसाइड करेंगे ये तो केरला का मुसलमान डिसाइड करेगा। तुर्की का आदमी क्या करेगा ये तो जिन्ना डिसाइड करेगा। तुर्की का आदमी क्या करेगा ये तो MK गांधी डिसाइड करने वाले हैं। उनसे पूछे बिना उसने कैसे डिसाइड कर लिया भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। चौधरी हम बैठे हैं, MK गांधी नाम है मेरा, चौधरी है हम यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकते हैं। और ये जो हमारे यहाँ मुल्ले हैं ये तो दुनिया के सबसे बड़े चौधरी। तो ये जो चौधराहट रही ना, एक्चुअली हुआ क्या कि जब ब्रिटिश आ गए बहादुर शाह जफर के बाद, तो मुल्लों के दिमाग में ये था कि ब्रिटिश जाते हुए ये हुकूमत हमें सौंप जाएंगे, क्योंकि बहादुर शाह जफर आखिरी मुसलमान शासक था। और जो क्रिश्चियन यहाँ रह गए उन्हें लगा कि हम तो उनके लीगल हेयर हैं, उनके कानूनी वारिस है क्रिश्चियंस के, तो ये सरकार हमारे पास होनी चाहिए। और हमारे कम्युनिटी के 2 लोग भी हैं भी पार्लियामेंट के अंदर, एंग्लो इंडियन। भाई अगर वैसे कम्युनिटी के बेसिस पे राज्यसभा में लोग होते तो हिंदू के भी होने थे, मुसलमान के भी होने थे, सिख के भी होने थे। क्रिश्चियन में ऐसे क्या खासियत है, ऐसे कौन से पर लगे हैं क्रिश्चियन के अंदर। लेकिन हुआ, ऐसा ही हुआ। तो ये जो हिंदुस्तान को इन्होंने खैरात मान रखी है। मतलब आप ये सोचो, मैनेजमेंट कांग्रेस की, आपका अपने ऑफिस में 4 लोगों से झगड़ा हो जाता है। अब मान लो आप अपने ऑफिस में आपके पार्टनर से झगड़ा हो जाता है, आपने ऑफिस डिवाइड कर ली, आधी ऑफिस इधर आधी ऑफिस उधर, है ना। अब आप अपने पुराने पार्टनर को या उसके साथ के किसी भी बंदे को अपनी ऑफिस में घुसने दोगे या अपनी ऑफिस में उसका अधिकार जताने दोगे? नहीं ना। लेकिन हिंदुस्तान में आपके बॉस का एक आदमी जिसके साथ आपका बंटवारा हुआ, उसका एक आदमी एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है। तो ये कमाल के मैनेजमेंट थे और उसमें हिंदुओं ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो हिंदू कितने बड़े बेवकूफ़ रहे होंगे या आज भी है, ये हमें डिसाइड करना है कि जब आपने धर्म के नाम पे डिसाइड करा, धर्म के नाम पे मतलब आपने क्या करा, यू क्रिएटेड ए सेकुलर कंट्री ऑन द कम्युनल डिवीजन। मतलब इमेजिनेशन के बाहर की चीज़ है कि 1947 में एक देश डिवाइड हो जाता है और फिर उसी देश का
धर्म के नाम पे डिवाइड होता है और उसी देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर एक मुसलमान होते हैं। अब ये देखते हैं कि भाई इस्लामिक जो ब्रदरहुड है इसकी रियलिटी चेक कितनी है, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये जो ये 56 कंट्री बना रखे हैं, ये कंट्री ऐसा नहीं था कि 400 साल पहले थे, 300 साल पहले थे, 3-4 कंट्रीज थे। 1950 में पेट्रोल मिलने के बाद इनके पास जब पेट्रोल डॉलर आ गई तो इन्होंने बहावी मूवमेंट चलाई और दुनिया भर की मस्जिदों को खैरात दिए, दुनिया भर की मस्जिदों के अंदर आतंकवादी क्रिएट करे। और इनका एक ही प्रोपेगेशन स्टाइल है। क्या स्टाइल है? 2 मुल्ले लड़ेंगे, 2 मुल्ले कंट्री लड़ेंगे और उन्होंने क्या करना है, अपने कुछ लोगों को शरणार्थी बना के नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर भेज देना है। और फिर वो वहाँ पे क्या करने वाले, वो वहाँ पे उसके सिस्टम में घुसेंगे। कैसे घुसेंगे भाई? वहाँ पे वोटिंग राइट्स है, तो वो वहाँ पे उसके सिस्टम के अंदर घुसेंगे। 20-25 सालों में बैक्टीरिया वायरस की तरह मल्टीप्लाई होके वहाँ के लोगों से ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर घुसने के बाद क्या करेंगे? फिर घुसने के बाद बोलेंगे कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा वोटिंग राइट, हम तो शरिया को मानते जी, शरिया में थोड़ी लिखा है सब, चलो खत्म हो गई, रहना है शांति से रहो, नहीं तो सर तन से जुदा। कमाल है यार, कमाल है। और एक बार नहीं, ऐसे 56 कंट्री के अंदर करा, हमारे यहाँ भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कर रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या करा? यही करा। तो ये इनकी जो हमारे यहाँ जो मीडिया है, खान मार्केट मीडिया, बहुत सारे जर्नलिस्ट है आज के डेट में, बहुत सारे यूट्यूबर्स है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, जब इनके पास जब पैसे आ गए, पेट्रोल डॉलर आ गए, तो इन्होंने क्या करा, हर एक कम्युनिटी के अंदर अपने दलाल खरीद लिए। आप देखोगे हमारे यहाँ ज़्यादातर कथावाचक जो है, ज़्यादातर कथावाचक, कुछ छोड़ दो, तो ज़्यादातर कथावाचक इनकी पेरोल पे है। वो कथावाचक क्या करेंगे? कृष्ण और राधा की बात करेंगे, है ना भाई। कृष्ण और राधा महाभारत में भी नहीं लिखा है, गीता के अंदर भी नहीं लिखा है। कृष्ण और राधा का जिक्र ना तो रामायण महाभारत के अंदर है, ना ही गीता के अंदर में। पद्म पुराण में एक लाइन लिखी है, ठीक है ना। आप सुबह से शाम तक बैठ के कृष्ण राधा कर रहे। आपने बताया कि महाभारत की लड़ाई भी अर्जुन कृष्ण ने कराई थी, है ना। तो शंकर जी को बना दिया नशा करने वाला, इंद्र को बना दिया विलासी, कृष्ण जी को बना दिया एक अय्यास। महाभारत घर में रखोगे महाभारत हो जाएगी। तो भाई कुरान घर में रखने से जिहाद हो जाती है ना, तो वो क्यों नहीं समझाया किसी को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो तुम्हें समझने वाली बात है वो ये कि इन लोगों ने क्या करा, हर एक क्रॉस द नेशन जहाँ पे मूल्य नहीं है वहाँ पे भी इन्होंने अपने दलाल क्रिएट कर दिए। और वो दलाल प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके यूट्यूब तक सारी जगहों पे है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि मुल्लों ने तकरीबन 8 करोड़ लोगों को मारा 1400 सालों में। और इसके बाद भी मुल्ले दुनिया के सबसे बड़े विक्टिम हैं, यूनिवर्सल विक्टिम है मुल्ले। हर बार खड़े हो जाएंगे विक्टिम कार्ड लेकर और कहीं कोई अपोज नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी रीज़न है कि इन्होंने खरीद रखा है। लेकिन ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड है, जिसके पीछे 2 चीज़ें हैं कि हम बहुत, हमारी मिलिट्री पावर बहुत है, हमारी इकोनॉमिक पावर बहुत है, उसकी सच्चाई कितनी है। जब ये पूरी दुनिया में फैल रहे थे तो ठीक अरब के बीच में इजराइल पैदा हो जाता है, अल्लाह की मर्जी, है ना। अब उस इजराइल ने क्या करा वो देखते हैं। ये जो शुरुआत में है वो इजराइल की जीडीपी है और ये 22 कंट्री की जीडीपी एक साथ है। जो अरब नेशंस है ये 22 कंट्रीज है और इनकी इकट्ठे जीडीपी इतनी है। अगर आप एरिया में देखोगे तो ये 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 1,31,00,000 करोड़ किलोमीटर है, लाख किलोमीटर है। यानी कि जो इजराइल की जो एरिया है, इजराइल का जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया से 600 गुना बड़े अरब कंट्रीज के एरिया है। सो इजराइल इज बेसिकली हैंडलिंग ए कंट्री विच इज 600 टाइम्स, ऑलमोस्ट 600 टाइम्स बिगर इन द एरिया एंड ऑलमोस्ट 50 टाइम्स मोर पॉपुलेटेड देन द इजराइल। और ये खूबसूरती है इजराइल की। और ये उस जगह को पिन पॉइंट करते किसे, इस्लामिक ब्रदरहुड को। कुछ बिगाड़ के दिखाओ इसका, इजराइल का। सारी ताकत खत्म हो गई ताकत। एक इजराइल ने तुमसे अपने से 600 गुना बड़े अरब के नाक में दम कर रखा है। एक इजराइल ने अपने से 47 टाइम्स ज़्यादा बड़ी कंट्रीज के समूह का जीना हराम कर रखा है। दिखाओ वहाँ पे ताकत। वहाँ पे अल्लाह की मर्जी नहीं चलती, डर लगता है इजराइल से। तो इजराइल ने हमें बताया, पूरी दुनिया को बताया कि भाई इनसे निपटने का तरीका क्या है। बस एक ही तरीका है, आप एक्सेप्ट करें तो आप सर्वाइव करेंगे, अगर रिजेक्ट करें तो 56 कंट्री से जो सिविलाइजेशंस थी, मानव सभ्यता थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अगली आपकी बारी होगी।